नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट 2016 की, जो कि लियो साइन से निकल करके वर्गो साइन में 11 अगस्त 2016 को ऑलरेडी मूव हो चुका है और वो वहाँ रहेगा 12 सितंबर 2017 तक, यानी कि लगभग 13 महीने। तो इस पर्टिकुलर 13 महीने में सेजिटेरियस असेंडेंट पर, धनु लग्न पर इसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूँगा कि मेरा ये डिस्कशन लग्न के बेसिस पर है और ना कि मून साइन या सन साइन के बेसिस पर है। तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि क्यों हम लग्न को प्रायोरिटी पर कंसीडर करते हैं बजाय कि चंद्र राशि या सूर्य राशि के। हालांकि उनको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन लग्न के बेसिस पर प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए हम लग्न को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसीडर करते हैं। तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। उसके अलावा ये जो भी हम इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे वो आप फील करोगे अगर आप गुरु ग्रह की ही महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंदशा चल रही है। अदरवाइज़ अगर आपके किसी दूसरे ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो आप इन इम्पैक्ट्स को थोड़ा कम फील करोगे, बट स्टिल ये ट्रांजिट के इम्पैक्ट तो होते ही हैं। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस के केस में जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, जो कि 10th हाउस में जा रहा है। तो ये क्या शो करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सारा फोकस है अचानक से आपके कैरियर पर हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में सोचने लग जाएंगे और जब ऐसा होगा, आप ज़्यादा अपने कैरियर पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप कोई प्रमोशन वगैरह भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई प्रमोशन वगैरह की उम्मीद कर रहे थे तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वो प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा आप ये भी फील करोगे कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन और आप थोड़ा फेमस हो सकते हैं। कुछ ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, ऐसा कुछ काम करने की जिससे आपकी सोसाइटी में पोजीशन बढ़ जाए, कुछ आप फेमस हो जाएं। उसके अलावा जब जुपिटर अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देखता है तो उस केस में आप सेविंग्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा करने लगेंगे। इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में हो सकता है आप अपने कुछ खर्चों को कंट्रोल करके सेविंग्स करें, या फिर हो सकता है आपकी कुछ इनकम बढ़ जाए जिससे आपकी सेविंग्स होने लगें, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना लगे, या फिर आप किसी तरह के दूसरे सेविंग स्कीम्स वगैरह में पैसा सेव करने लगें। उसके अलावा मैं ये फील कर रहा हूँ कि जो लोग मैरिड हैं और बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में हो सकता है कि वो किसी गॉड उनको बेबी के साथ ब्लेस करें। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में ये भी मुझे दिख रहा है। उसके अलावा आप अगर कोई कार ख़रीदने का सोच रहे हैं पिछले कुछ समय से और आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का, तो मुझे लगता है कि आप कोई कार भी ख़रीद सकते हैं या कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई फ्लैट वगैरह या घर वगैरह ख़रीद सकते हैं, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में रहते हुए 7th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखता है। उसके अलावा 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर को, आपके रिलेटिव्स को। तो रिलेटिव से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या कोई हेल्थ इशू चल रहे थे तो आप ये फील करोगे कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसके अलावा जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देखता है। 6th हाउस से हम देखते हैं कंपटीशन। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिले, प्लस अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपको उसमें भी चांसेस हैं कि आपका भाग्य उसमें साथ दे और आपको सक्सेस मिले। उसके अलावा अगर आपको फ़ील हो रहा था कुछ समय से कि आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे थे और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप फील करोगे कि चांसेस हैं कि उसमें आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखे और आपके चीज़ें फेवर में होने लगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे दूसरे प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में, 2017 के होरोस्कोप के बारे में और मंथली होरोस्कोप, और अपने जो एस्ट्रोलॉजी सिखाने के क्रम में और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और माय चैनल टू गेट अपडेट ऑन माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। सो टिल द टाइम वी टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।